वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हमरा कतर म्यूजियम का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने एक ही गाड़ी में दीवान अमीर से कतर म्यूजियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के माबैन गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। अमीर कतर और उनकी हमशीरा शेख आल मियासा बिनते हमद चेयरपर्सन कतर म्यूजियम ने पाकिस्तानी फनकारों का तारुफ भी कराया। से वन ऑन वन मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर बातचीत, बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। वज़ीर आज़म ने फलस्तीन के हक में कतर की मजबूत हिमायत और अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनियों के हकूक की वकालत पर कतरी अमीर की कोशिशों को सराहा। मुतासिरा फलस्तीनियों तक इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर, कहा गजा में जारी जुल्म को रोके बगैर आलमी अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने इलाकाई नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम कतर गए हुए और कतर जाकर उन्होंने अपनी खुद ही बेइज्जती करा ली है। तो किस बात की पाकिस्तान के पीएम अगर अपनी वो फजीयत ना कराएं दूसरे देश में जाके, उन्होंने अपनी फजीयत करा ली है। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम कतर के अमीर के पीछे हाथ बांध कर चल रहे हैं जैसे कि वो उसके नौकर हों। जैसे कि कतर के अमीर ने कह दिया हो कि विश्राम मुद्रा में पीछे खड़े रहो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों कि पाकिस्तान का पीएम किसी दूसरे देश के दौरे पर जाए और अब कशकोल साथ में लेकर न जाए। कटोरा तो इनके हाथ में होता ही है। जाहिर सी बात है, ये कतर गए हैं तो मांगने ही गए हैं। बिना मांगे इनका पेट नहीं भरेगा दोस्तों, बिना मांगे इनका मुल्क नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी का भट्टा बैठ गया है। पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई क्राइसिस चलता रहता है। कभी कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है, कभी बम फट जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे खुद आतंकवादी है, खुद दूसरे मुल्कों में जाकर अटैक करते हैं। आतंकवादी जिहादी ये तैयार करते हैं अपने ही पाकिस्तान में, और ये तुलना करते हैं भारत से। औकात इनकी रोटी खाने की नहीं है, भीख मांग कर खाते हैं, और ये तुलना करते हैं भारत से और बड़े बड़े देशों से। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। कहते हैं भारत में इन्वेस्टमेंट जाती है, पाकिस्तान में नहीं आती है। इसीलिए कतर के अमीर ने इन्हें पीछे बिठा रखा है, पीछे सावधान की अवस्था में खड़ा कर रखा है, और पीछे पीछे ये कतर के अमीर के साथ साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया है पाकिस्तान के पीएम की क्या हैसियत है, क्या रिस्पेक्ट है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। आज़म शहबाज शरीफ की कतरी क़यादत से अहम मुलाकातें। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी हमनसब से गजा पर इसराइली जारहियत रोकने, दो तरफा ताल्लुकात मजबूत तर बनाने, तिजारत, तवानाई, सकाफत और दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। ये कब है? ये ऐसे इस समय आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी क्या है? इस समय आपको पता है? आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको इतना करे हौसला ईमान है, आप कश्मीर में जाए जिहाद क्यों नहीं करते? ये बताओ, कश्मीर में जाए आप जिहाद करें। आपने बोला कि इंडिया कदमों में होगा, हम ऐसी सोच क्यों? हम ये कहेंगे हम ऊपर चले जाएंगे, इंडिया को कदमों में लाने के चक्कर में खुद ना नीचे आ जाए। हम ये सोच। नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को ये चांस दिया था। उन्होंने कहा था कि 5 साल जो हुकूमत दौरे हुकूमत के हैं, आप अपनी अवाम पर लगाएं, आप अपने मुल्क पर लगा लें, और वही 5 साल मैं अपने मुल्क पे लगाता हूँ, अपनी अवाम के ऊपर खर्च करता हूँ। तो उसने ये कहा था कि हम दोनों जो हमारे ममालिक हैं, हम दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगी और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मोदी ने बहुत अच्छी ऑफ़र की थी, लेकिन अफसोस दर अफसोस के किसी भी हुक्मरान ने। क्या वजूहात है कि दूसरी तरफ हम भारत की तरफ देखते हैं, भारत के ऊपर नज़र डालते हैं, तो हमें एक खूबसूरत सी इमेज नज़र आती है वर्ल्ड वाइड के अंदर, चाहे वो इमेज मिडल ईस्ट में देखें, चाहे वो यूरोप में देखें। अभी मिडल ईस्ट के अंदर आप देख लें, इंडियंस छाए हुए हैं, दुबई में छाए हुए हैं, सऊदी में छाए हुए हैं, कतर में छाए हुए हैं। क्यों? क्या वजूहात है? जहाँ पाकिस्तानी थे पहले, अब वहाँ हर जगह इंडियंस आ गए, क्यों? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को ये चांस दिया था। उन्होंने कहा था कि ये देखें, इसके बावजूद भी हमने उसको इनकार कर दिया था नरेंद्र मोदी को, उसके बावजूद भी उसने इनफरादी तौर पे अपने मुल्क के ऊपर 5 साल लगाए हैं, वो लगा भी रहा है। अब जैसे कि अभी मेरे एक नेबर में बच्चा है, वो माशाल्लाह काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसने मुझे ये रिसेंटली बात बताई है कि इंडिया पे एक बंदा है, उसके साथ मेरी लड़का है, उसका एज फेलो है, उसके साथ कहीं फेसबुक पे या कहीं पे बात हुई है उसके साथ,
तो उसने कहा कि यार आपका जो नरेंद्र मोदी है ये बड़ा हाँ जी, आपने बताया है कि मोदी को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड के अंदर भी हम देखते हैं कि बड़ी अच्छी इमेज है उसकी। अब पाकिस्तान में एक इमेज बनाकर दिखा दिया गया है कि वो एंटी मुस्लिम और एक दहशतगर्द है या फिर वो एंटी मजहब है मुस्लिम्स का, ये जो भी इस तरह से। तो सर आपको क्या लगता है कि हमारे अंदर ये नफरत के चीजें या हमारे अंदर ये जो नफरत है कीड़ा इंजेक्ट किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्या वजूहात है इंडिया से हमें इतना ज्यादा दूर किया जा रहा है? कि मेरी औलाद को मेरी उम्मत मार देगी। अब बुनियाद जब आप पकड़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा मुसलमानों की इमेज क्यों खराब हो रही है। उस दिन से लेके मैदान करबला से लेके आज तक हमारी इमेज जो है वो इसी वजह से खराब हुई है कि हम मुस्लिम जो हैं। अब देखिए इंडिया की बात मैं आपको बताने लगा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कड़वी बात है, बुरा ना मानिएगा। अवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अवाम में मेरी बात सुने तो अवाम से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई फतवा भी ना लगाए। और हमारे दूसरे मुल्क के साथ अगर गैर मुस्लिम जो ममालिक हैं उनके साथ तल्लुकात हमारे अच्छे ना हो, लेकिन हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं उसके साथ हमारे अच्छे खासे तल्लुकात। सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें। आप कॉन्फ्रेंस में गए हैं जी, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। यू कैन से दैट यू आर ग्लोबल साउथ। उसके बाद चीमा साहब जिस तरीके से वो अपने उसमें, ये तो एक इस लिस्ट ऑफ थिंग्स हाउ दे कैन कॉल देमसेल्फ अ ग्लोबल साउथ। साथ मैंने बता भी दी है आपको कि व्हाट इज इन देयर मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी और वर्सेस मैं बल्कि इसको मुसलसल इस तनाजर से देखता हूं कि कांग्रेस जो है वो लेबर पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, और बीजेपी इज अ बिजनेस फ्रेंडली। he start looking smaller, he's larger, he is a larger leader। उसमें मैं खुद उस पे मेरा खुद आई एम सरप्राइज्ड कि जो आपने बात की है वो भी हक बजाना है। जब बात करते हैं लीडरशिप की, जब इनके मैनिफेस्टो के अंदर बात की जाती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, जब इसमें बात की जाती है कि नेबर्स के ही, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान ने मिस्टेक्स की हैं, नो दे आर बाइटिंग पाकिस्तान एज वेल। वो आज की बात नहीं है, वो रशिया जब आया था अफगानिस्तान में तो उस वक्त की एक गलती है, मैं समझता हूं सबसे बड़ी, कि उस वक्त हम लोगों ने अपने प्रिकॉशन नहीं लिए, और मेरे पाकिस्तान के मेरे मादरे मिल्लत के मेजॉरिटी जो डिसीजन मेकर हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे पर्सनल डिसीजन लेते हैं। मैं एक गलती की मिसाल दूंगा, अफगान महाजरीन ईरान मेजॉरिटी माए बच्चों को आज भी डराते हैं, और पठान और कोचा आ गई बाहर गली अंदर आ जा। तो वो एक और किस्म की कौम है, उनके डीएनए कुछ और है, हमारे डीएनए कुछ और है, हमारी गलतियां हैं, हम आज भी सोच समझ नहीं रहे बिल्कुल। जिसपे आज एक स्टेटमेंट बहुत बड़ी आई है हमारे सबसे बड़े ताकतवर डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे अनासर हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर। इंडिया को कहां से उठा के कहां ले गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी एक वही शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन। ये ऐसे आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी क्या है। ये वैसे छुट्टी तो कल की हो गई, मरियम नवाज साहिबा ने ये ऐलान किया। और मैं आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली भी कहती हूँ, आपको दिवाली की मुबारकबाद भी देती हूँ। हम अफगानिस्तान उंगली करके बात नहीं करके ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।